ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। चप्पा चप्पा जमीन जब हमारे नाम पर होगा तब हम इस जमीन की ऐसी हालत बना के रख देंगे जैसे कचरा पेटी, तब भी महीन को हमारी जरूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा? ये सच कह रहे हैं? ये आदमी हमको बाजार में लाके बिठाने वाला था, त्यागी जी ने हमें बचाया। इसका मतलब तूने मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाई? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कजरी की माँ को और उसके बाप को गांव से लाके पक्का सबूत दूंगा। ये लोग तो फालतू। तू पहले मेरे साथ थाने चल। चल। सोनू का बर्थडे आ गया, तो उसके बर्थडे पर मैं एक शानदार पार्टी देना चाहता हूँ। ऐसे लम्हों में मेरे सोनू का जिक्र। हमारे सोनू का। पंडित जी, आप मेरे बेटे करण सिंह के बारे में बात करें। जी हाँ, वही। आप उनके साथ कोई ऐसा व्यापार शुरू करने वाली हैं जिसका संबंध विदेश यात्राओं से है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट? हाँ, उन चीजों का जिनका संबंध राजघराने से है। सोल्यूशन यह है कि जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हाथ जोड़कर माफी मांगे और उसके बाद जो लोग घायल हुए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को रिलीफ फंड देने की घोषणा कीजिए। What are you saying? होश में रहकर बात करो ऋषभ। एक ग्रुप बनाने की सोची है जिसका अहम मकसद होगा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बिकाऊ कंपनियों को खरीदें। तो तुम अपने ऑल शेयर्स के दम पर इस ग्रुप में एक पार्टनर बन सकते हो। तुम्हारे 20 करोड़ को 40 करोड़ बनाना 1 साल में, ये मेरा वादा है। गुड आफ्टरनून मिस्टर मैन। गुड आफ्टरनून, प्लीज कम। आप लोगों की कमी थी। आइए बैठिए बैठिए। अब ये बताइए, इस ट्रेजेडी से हमें कितना नुकसान हुआ है? करीब 1000 करोड़ का। What? 1000 करोड़? लेकिन 1000 करोड़? जी हाँ, अगर मोटा मोटा हिसाब भी देखें तो इस गैस ट्रेजेडी की वजह से जो प्लांट हम बंद करने वाले हैं उससे ही सीधे सीधे हमें 500 करोड़ का नुकसान होगा। और वर्कर्स को रिलीफ फंड देने और विक्टिम्स को कंपेंसेशन देने में 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इट्स अ बिग ट्रेजेडी मिस्टर मैन। ट्रेजेडी? सभी ये बताना चाहते हैं कि कितनी ट्रेजेडी हो गई है। मजा आ रहा है सबको ये बताने में कि मल्होत्रा इंडस्ट्री खत्म हो रही है। इट्स गेटिंग ओवर फिनिश्ड। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। 1000 करोड़? इतना रुपया आएगा कहां से? फ्रॉम वेयर? हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और सड़क पर आकर आप मजदूरों के हालात से रूबरू होंगे। ये तो ऊपर वाले का इंसाफ है कि जिन मजदूरों को लेकर आप अमानवीय दृष्टिकोण रखते थे, जिन मजदूरों को लेकर आप बेताल्लुक और लापरवाह थे, आज आपको ठीक उन्हीं के बीच पटक दिया गया है। स्टॉप इट एकदम। यहां आकर भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा भाषण सुनकर यहां कोई ताली नहीं बजाएगा। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। इतने लोगों की मौत के बाद भी अकड़ वैसी की वैसी है। प्लीज प्लीज एकनाथ, कम से कम तुम तो आकर आग में पेट्रोल मत डालो। आग यहां कहां है मिस्टर ऋषभ? आग तो मरे हुए मजदूरों की चिताओं में और जिंदा मजदूरों के सीने में लगी हुई है। चाचा, इन लोगों से कहिए कि इस वक्त चले जाए। प्लीज कैन यू लीव? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखकर बेहद अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी मुसीबत सर पर है और आप लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हैं। चलिए। इनफ माइंड चाचा, बहुत हो गया। और तुम भी अपने ऊपर काबू रखो। बिना आवाज ऊंची किए अगर कुछ कहना चाहती हो तो कहो, वरना चले जाओ यहां से। बोलो, किस लिए आए थे? रिलीफ फंड के बारे में अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया? कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं की गई, जो कि आमतौर पर हर घटना के बाद तुरंत कर दी जाती है? 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। हम लोग इस वक्त उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे एकनाथ। नहीं ऋषभ, इन्हें तो ऐसे लग रहा है कि खाना पकाने का काम हो रहा है यहाँ पे। जिस तरह ये खड़े होकर कहीं भी भाषण देते हैं, ठीक उसी तरह हम खड़े होकर इन्हें रिलीफ फंड दे दें। हाउ इज इट? आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा कि आप पर इस घटना का कोई भी असर नहीं हुआ है। और तुम लोगों की दुख की असलियत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह समझता हूं। आई नो इट। जिस तरह दंगे फसाद होते हैं, लूट मार मच जाती है, वैसे ही इतनी मौतें हुई। तुम लोग गीदों की तरह
यहाँ आकर नोचा शुरू कर दिया। जितना पैसा निकाल सकते हैं निकाल ले, है ना? जेल में साहब बात करें, निकाल ले। क्या कर रहे हैं आप चाचा? काबू रखिए अपने आप पर। Stop it! अरे मैं कॉम्पेंसेशन जरूर दूंगा, लेकिन उतनी दूंगा जितना मैं मुनासिब समझूं, समझे? क्या कर रहे हैं आप? निकलो यहाँ से। Get out! Get out from here! क्या किया आपने? This is my office. अरे क्यों मल्होत्रा इंडस्ट्री की कब्र को और खोद रहे हैं आप? अपने इस हरकत का अंजाम देखकर आप अपने आप को कोसेंगे कि जिस पर हाथ क्यों होते हैं? Get out! गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। सुनो, क्या यार तू अपने बाप को खुश देखता तो हैरान हो जाता? पापा, हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि आप दिन में भी शराब पीने लग गए हैं। ये मैं शराब पी नहीं रहा, मैं शराब को एंजॉय कर रहा हूं। एक खुशी आई है मेरे पास, बड़ी बेवक्त लेकिन बहुत बड़ी खुशी है, मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूं। और आपने अपनी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट किया पापा कि ये देखकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। सोनू, तेरा बाप शराबी था, बेवड़ा था, दिन रात शराब पीता था क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन ये शराब मैं आदत की वजह से नहीं पी रहा हूं, ये शराब मैं अपने साथ एक खुशी बांटने के लिए पी रहा हूं। क्या है कि तेरे बाप के पास अब कोई है नहीं ना जिसके साथ वो खुशियां बांट सके। पापा, आपके शराब पीने के बहाने अगर मैं सुनना शुरू कर दूं ना तो आप बोलते ही चले जाएंगे। ए सुन, खुशखबरी तो सुनता जा बेटा। बोलिए। क्या है कि अब तेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, और ढेर सारा पैसा उसके पास आने वाला है। और उन ढेर सारे पैसों के साथ ढेर सारे शराब की बोतलें भी आ जाएंगी। क्यों? शराब 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 का ना पीछा तू छोड़ दे बॉस। पापा, आप शराब पीना छोड़ के नहीं देते, और फिर हमारे पास पैसे कम भी होंगे तो भी चलेगा। मैं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा और तेरी हर हसरत पूरी करूंगा। क्या है कि जब पैसा आना शुरू होता है ना तो उसका नशा भी शराब की तरह ही चढ़ता है, जितना बटोर लो उतना ही कम पड़ता है। अब तेरा बाप पैसे का नशा करेगा और बहुत जल्द तुझे एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन के दिखाएगा। लेकिन सुनो, एक बात बताऊं यार, बड़ी कमाल की बात है। जिस दौलत की वजह से ये सब होगा ना, वो दौलत जिस शख्स से मुझे आई है उसी के खानदान वाले अब भिखारी बन जाएंगे। मतलब तो मुझे नहीं पता, मतलब ऊपर वाले को पता है, और ऊपर वाले की मैथमेटिक्स मेरी समझ में नहीं आती। वो क्या देता है, क्या लेता है, कौन सी दौलत बोनस होती है और कौन सी हर्जाना, हमें नहीं पता। हमें तो बस एक चीज पता है कि हमारे बेटे सोनू का जन्मदिन आने वाला है और उसको हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ऑलराइट? पापा, मेरी बर्थडे की तैयारियां मम्मी ने शुरू कर दी है। यार सोनू, ये तेरी माँ मुझे हमेशा पीछे छोड़ जाती है, मुझसे 2 कदम आगे चलती है। वो हर मोड़ पे वो आगे चली जाती है और मैं पीछे रह जाता हूं यार। हम थे वहीं, हम हैं वहीं, हम थे जहां, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। चीयर्स। सोहा,
कम से कम वक्त पर दवाई तो खा लिया करो। अगर दवाई नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक कैसे होगी? आप मुझे कब से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, शायद जब से मैं पैदा हुई हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई ना। लो, मैं तो क्या बात कर रही थी और तुम क्या बात लेकर बैठ गई? लीला, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे सारी पुरानी बातें समझ में आ रही हैं। शायद तुम्हारी बात सुनती तो यहाँ पर कभी आती ही नहीं। अच्छा अच्छा, बस आप बेकार की बातें बंद करो। पिछले 20 साल से आप मुझे प्यार और ममता देती आ रही हैं। मैंने कभी बस बस कहा? और अब पिछले 20 साल के लिए मैं आपको थैंक्स कह रही हूँ तो आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। हाँ, बस नहीं सुनना है मुझे, कह दिया ना। और जब मैं आपकी इंसल्ट करती थी तब तो आप सुन लेती थी। हाँ, तू वैसी बातें आज भी करेगी ना तो चलेगा। लीला, अगले जन्म में मेरी माँ बनोगी? क्या हो रहा है? अरे लीला दी, क्या हुआ? इस पगली से पूछ, ना जाने आज कैसी कैसी बातें कर रही है। क्या बात है सोहत? तुमने क्या कह दिया लीला दी से? नहीं तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। जब मैं लोगों के साथ बुरी बातें करती हूँ तो उन्हें बुरा नहीं लगता, और जब मैं लोगों के साथ अच्छी बातें करती हूँ तो वो रो देते। मैं अभी आती हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि क्या अगले जन्म में वो मेरी माँ बनेंगी, बस। और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जानती हो सोहा, तुमने लीला दी को इतना बड़ा सुख दिया है कि ऐसे सुख पे अक्सर इंसान रो पड़ता है। ये तुम्हें कैसा होश आया है? शायद ये होश कुछ साल पहले आया होता तो मैं यहाँ पहुंचती नहीं, और मेरे कितने सारे फ्रेंड्स होते। फॉर एग्जाम्पल यू। अरे हमारे बीच में तो कभी फासला था ही नहीं, जस्ट लिटिल लिटिल, ये तो होते रहता है। अब मुझे तुम्हारे करीब आना है ताकि तुम्हें कभी भी किसी दोस्त की जरूरत ना पड़े, और मुझे भी। ओके? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. युवराज, मुझे मत रोको भाभी, मुझे मत रोको। मुझे कम से कम रो तो लेने दो। मेरी जगह अगर कोई और गैरतमंद इंसान होता तो अब तक चुल्लू पर पानी में डूब मरता। बेकार की बातें मत करो युवराज। तुम्हारे कह देने से ये बातें बेकार की नहीं हो जाती भाभी। गुनाह के एहसास से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मेरा दिल जानता है कि सोहा की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं भाभी, सिर्फ मैं। गलत जानता है तुम्हारा दिल युवराज, बिल्कुल गलत जानता है। सोहा का एक्सीडेंट एक बदकिस्मती थी। वो होना था, वो हो गया। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम बेकार अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। क्या हमारा और सोहा का झगड़ा पहले नहीं हुआ? क्या तुमने पहले सोहा को कभी नहीं डांटा? जानते हो युवराज, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि अब जब सोहा को हमारी जरूरत है तुम अपने आप को कोस रहे हो। क्या ये ठीक है? बॉबी, हमारी सोहा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। ऐसा नहीं है युवराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
You just can't give up now. The doctors are trying. There is still hope. हो सकता है हमारी सुबह फिर से चलने लगे। बस एक बार, सिर्फ एक बार बॉबी, एक बार वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, फिर देखना। वो याद है बचपन में जब नया नया चलना सीखी थी, उस वक्त जैसे मैंने चलना सिखाया था ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे फिर से मैं चलना सिखाऊंगा, बिल्कुल। युवराज, अब हम दोनों यही दुआ करेंगे, लेकिन फिलहाल उसे हमारी हिम्मत की जरूरत है, हमारे ढांढस की जरूरत है। यू नो, अगर हम लोग उसे अभी हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो इस ट्रेजेडी में बड़ी अकेली पड़ जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरा तो मैं नहीं जानता बॉबी, लेकिन मैंने एक बड़े भाई के नाते जितना प्यार उसे देना चाहिए था उतना नहीं दिया, जितना ख्याल उसका रखना चाहिए था उतना नहीं रखा मैंने। You're right, युवराज, ये गलती तो मैंने भी की है। सुहा को इतने सालों से जो प्यार मुझे देना चाहिए था मैंने नहीं दिया, लेकिन अब मैं सुहा को पिछले कई सालों का प्यार दूंगा। ये हर जाना तो मुझे भी देना है बॉबी। मिस्टर दलाल, लीव अस अलोन प्लीज। देखा तुमने इसका बर्ताव? दादागिरी मचा रहा था यहाँ। मुझे पहले आपका रवैया तो समझ में है, फिर किसी और का बर्ताव देखूं मैं। यानी कि जो इसने किया सही किया। एकनाथ ने जो किया सो किया, लेकिन जो कुछ आपने किया बहुत गलत किया महेंद्र चाचा। अरे इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद हमें वर्कर्स के साथ होना चाहिए और आपने उल्टा उन्हें मार दिया। What are you trying to tell me? एक वर्कर मेरे दफ्तर के अंदर आकर मेरी बेइज्जती करे, मैं चुप बैठूं? हाथ तो अपने आप उठ जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर ये सारे मजदूर एक साथ मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ हो गए, तब जाकर उस एक मामूली से मजदूर की ताकत समझ में आएगी आपको। That's all right, लेकिन यूं डर डर कर मैं तो नहीं जी सकता। मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में ये बात आ रही है कि आप, मैं, मल्होत्रा खानदान और ये सारी मल्होत्रा इंडस्ट्री बहुत ही जल्द तहस नहस हो जाने वाली है। इतना बड़ा एम्पायर मिट्टी में मिल जाएगा, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। बैंकर्स ने आकर जो नुकसान के आंकड़े सुनाए, ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो एक मामूली से वर्कर की बदतमीजी। तुम लोग तो मुझ पर इल्जाम ऐसे लगा रहे हो जैसे मैंने खुद खेतरी जिले में जाकर केमिकल प्लांट की गैस लीक अपने हाथों से की है, कोई साजिश की है। अरे भी कमाल है, मुझे भी दुख है, तकलीफ हो रही है, लेकिन ऋषभ, ऐसी ट्रेजेडीज कभी कभार हो जाती हैं। बेशक ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, लेकिन मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, अगर आप चाहते तो ये ट्रेजेडी अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, और मैं जानता हूं, रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि इस बारे में आपको आगाह किया गया था। अगर सही वक्त पर आप सही कदम उठाते तो इस हाहाकार से हम सब बच सकते थे। ये सरासर आपकी गैर जिम्मेदारी है। वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक। बाहर वाले तो मुझ पर इल्जाम बाद में लगाएंगे, पहले खुद मेरे अपने घर वालों ने मुझे अपने अपने कटघरों में खड़ा कर दिया। इल्जाम पे इल्जाम लगाते चले, क्योंकि आपसे यह गुनाह हुआ है। ऋषभ, चिल्लाइए जितना मर्जी चिल्लाइए, लेकिन आपके चिल्लाने से यह हकीकत बदलने वाली नहीं है। अब आपको झंझोड़ कर आपके सारे भ्रम तोड़ने पड़ेंगे, और ना एक के बाद एक आप गलतियां करते रहेंगे, जैसे अभी आपने मजदूर के साथ किया है। मजदूर मजदूर मजदूर, मजदूरों के अलावा तुम्हें और कोई सूझता ही नहीं है। यू जस्ट कांट थिंक बियॉन्ड दैट। जबकि सच्चाई यह है कि अब तुम महेंद्र मल्होत्रा के भतीजे कम हो गए हो और उस एक नाथ के रिश्तेदार ज्यादा। तुम उसके सांडू भाई हो गए हो। दिमाग खराब हो गया आपका, आपकी अकल पर पर्दा पड़ गया है। मुझे लगता है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए आप। पागल हो गया हूं, यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, मैं पागल हो गया हूं, जैसे कि दुनिया भर की अकल समझ सिर्फ तुम में, एक नाथ में और उसके वर्कर्स में आ गई। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, इस गैस ट्रेजेडी से कहीं बड़ी ट्रेजेडी आप हैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए। सड़क वालों तक अगर अपनी बातें पहुंचानी है तो यहां चिल्लाने से क्या होगा? वहीं जाके आप लोग गला क्यों नहीं साफ कर लेते हैं? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा रात बड़ी